गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। सर आप वो मुझे बार बार बताते ना कौन सा सॉफ्टवेयर बोले थे इंस्टॉल करने को पेंसिल में से मुझे मिल हाँ, नहीं रहा है सर अच्छा नहीं एग्जैक्टली। मिल रहा है। यस सर। PNCIL पेंसिल UI UX ऐसे करके लिखने से तो मिल जाएगा। सर उबंटू सॉफ्टवेयर में सर्च करेंगे ना। उबंटू में शायद नहीं मिलेगा, ये मैं लिंक ही भेज देता हूँ सीधे सीधे ये वाला। ओके सर, मतलब डेटा उसको ठीक मुझे है। इंस्टॉल यहाँ पे। हाँ, यस सर, यस सर। पर इसको सर सर्च मार से मिल ही नहीं रहा था सर उबंटू अच्छा। सॉफ्टवेयर। तो ये है यहाँ पे Debian और इसका दोनों का दिया हुआ है, यस सर। फेडोरा वगैरह सबका। उतना ज़्यादा फीचरफुल तो नहीं है, लेकिन मतलब बिगिन करने के लिए ठीक है। यस सर। जैसे अभी अगर मार्केट में बात किया जाए तो शायद सबसे अच्छा ये है। क्या नाम था उसका, Adobe XD करके है ना ये। यस सर। तो बट ये वही वो नहीं है, मतलब फ्री नहीं है ये। ये भी मतलब प्राइस चार्ज हाँ, करते हाँ, हैं। और ये अच्छा खासा प्राइस चार्ज करता है एक्चुअली में। और ये एडोबी ये सब में ये है ना, प्रोफेशनल है एक्चुअली ये सब चीज़ में। मतलब बड़ा यस बड़ा सर। जितना वेब डेवलपमेंट वाला कंपनी सब इसी को यूज़ करता होगा मोस्ट ऑफली। तो जैसे ये देखिए बता रहा है कि पर मंथ आपको अराउंड मतलब 800 रुपीज़ मान के चलिए ये पे करना पड़ेगा ना। यस सर। तो साल का तो मतलब 10,000 से ऊपर हो जाएगा ये। वैसे अगर प्रोजेक्ट्स है पास में तो फिर तब इसको तो कोई एफोर्ड दिक्कत नहीं करना। है। तब कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपका लाखों रुपए आ रहा है तो फिर तो मतलब ये तो टूल बन जाता है ना। यस सर। अब जैसे ये इवन फॉर दिस ऑल्सो व्हाट यू से, चार्ट वगैरह बनाने के लिए हम लोग जो चार्ट बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ डॉट आई यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट द मोर प्रोफेशनल टूल विल बी ल्यूसिड चार्ट, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब बड़ा और प्रोफेशनल ये टूल है एक्चुअली में। अच्छा, इसका भी आ रहा है ये वाला वायर फ्रेम, वो असल में जो UI UX को कभी कभी वायर फ्रेम भी बोलते हैं एक्चुअली में ना। तो जैसे वो एडोबी XD है वैसे शायद ये वाला भी होगा, ल्यूसिड चार्ट का ही है। Yes, sir. तो एग्जैक्टली वही चीज़ है ये भी है ना। डायग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलरेट एंड ड्राइव इनोवेशन करके। तो जैसे वहां पे हम लोग काम करते हैं वैसे थोड़ा बहुत इधर भी काम होगा। तो ये भी प्राइसिंग है देखिए सबका, ठीक है। उसी तरह से फॉर नॉर्मल डायग्राम्स के लिए भी ये है, ल्यूसिड चार्ट है, फ्लो चार्ट एंड वेरियस काइंड्स ऑफ डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये भी वो नहीं है, फ्री नहीं है, इसका भी प्राइसिंग है। तो इन बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका एकदम रेगुलर प्रोजेक्ट्स वगैरह आता है, जैसे एक फ्री है जिसमें थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हैं, देखिए 3 एडिटेबल लीव से 4 डॉक्यूमेंट ऐसे करके है ना। तो इतना काम हो सकता है, आई डोंट नो दैट विल बी एनफ और नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखिए $11 से स्टार्ट हो रहा है, $13 है, तो $11 आई थिंक ये पर मंथ है ना, क्या लिखा, वो लिखा तो नहीं यहाँ पे $11 में, ठीक है, बट स्टिल इट विल बी समथिंग, ठीक है। ये तो शायद पर मंथ ही होगा इसका भी। और ऐसे एक और मतलब डायग्राम बनाने के लिए तो ये भी अच्छा है, एंड इट्स अ वेरी गुड टूल एक्चुअली, माइक्रोसॉफ्ट का विजियो, Yes, sir. ठीक है। तो अब जैसे ये तो कहाँ से आ गया एडवर्ड्स, ये तो कहीं और से आ गया ये। अच्छा, ये दूसरा देखिए कैसे मिसलीड कर रहा है असल में। हेडलाइन में दे दिया माइक्रोसॉफ्ट विजियो फ्री डाउनलोड करके, बाद में यहाँ पे कन्वर्टर बताएगा कुछ है ना, व्यू कन्वर्ट ऐसे करके Yes. विजियो फाइल को, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि फ्री डाउनलोड एंड ट्रायल करके बोल रहा है। तो बट दिस इज द ओरिजिनल वन। तो इसका दोनों ऑनलाइन तो है कि नहीं पता नहीं, ऑफलाइन तो मैंने भी यूज किया था कुछ दिन तक इसको, ठीक है। बट वही मतलब वो पायरेटेड वाला था, आई डिडंट यूज द ओरिजिनल वन। तो इसका Yes. ये है मतलब 360 रुपीज पर यूजर पर मंथ करके, ठीक है। और प्लान 2 है इतना, तो ये है मतलब इसमें ये होगा ज्यादा यूजर्स के लिए होगा कुछ, ठीक है। तो एंजॉय विजुअल प्लान 1 प्लस एडिशनल वो माइक्रोसॉफ्ट 365 भी मिल जाएगा, ये सब है। खैर एनीवेज लेट्स गो बैक। चलिए, तो लेट्स लेट्स टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स जो हम लोग कल बात कर रहे थे, CSS वाला है ना। Yes, sir. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से CSS में, कि सेलेक्टर क्या है, रूल क्या है ना।
जी सर। तो CSS वो आज सर भी थोड़ा हाँ मतलब एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन ये सब में थोड़ा थोड़ा सा डाउट है कि सर मतलब हाँ। आप कब कैसे किसको यूज करें सर। मोस्ट ऑफ द टाइम तो देखिए आंख बंद करके आप अभी एक्सटर्नल यूज कीजिए, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ यस में आता जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल CSS हम यूज लोग करेंगे, जैसे एक्सटर्नल। हमने हाँ यहाँ पे कर दिया है ना, ठीक है। दैट इज वाई वो यस जो सर। पेंसिल डाउनलोड करने के लिए मैंने इसीलिए बोला, ठीक है, कि पेंसिल क्या है, आपको यस सर। प्लानिंग करना सिखाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं इसे ओपन करता हूँ तो दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग को अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा ये जो एप्लीकेशन है इसका डिजाइन कैसा होगा, ठीक है, यस सर। तो लेट्स से तो एक मैंने ग्रिड समझाने के लिए ऐसा कुछ किया था, ठीक है, आई एक्सप्लेन ग्रिड टू इन वन ऑफ माय बैचेस, है ना, ठीक है। तो ये भी मैं यस दिखाता सर। हूँ कि एग्जैक्ट देखिए हमने प्लान कर दिया कि हमको ग्रिड एंड वी कैन राइट समथिंग ओवर है, ये सब जितना जगह है उसमें हम लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो बुरा नहीं लग रहा है ना, यस ये सर। देखने में ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है, इट्स लुकिंग गुड एक्चुअली। तो अभी इसी के बेसिस पे हमने कुछ बनाया था इस वाले बैच में। तो ये बैच में स्टूडेंट्स काफी इनोवेटिव है, ये लोग काफी एफर्ट लगाता है कुछ कुछ चीज में। आई थिंक इन वेब ही शायद मैंने दिखाया था, हाँ शायद CSS में ही, नहीं ये नहीं था, कहीं पे मैंने ग्रिड एग्जांपल करके बनाया था, आई डोंट नो वेयर, 28 बैच में। अलग से तो कुछ CSS नहीं था, होना चाहिए वेब में कहीं ना कहीं। लेआउट ऑनलाइन ट्यूटोरियल CSS लेआउट वेबसाइट ऑनलाइन ट्यूटोरियल, उसके बाद में CSS में तो सिर्फ ये दिख रहा है, ये तो इंडेक्स वाला फाइल है शायद। एंड देन लेट्स सी ग्रिड जैसा कुछ था क्या, चलिए इसको उसमें निकालूंगा तो मैं दिखा दूंगा अगर वो उसका वहां निकलता है तो, बट था इसी बैच में मैंने ट्राई किया था, तो समथिंग लाइक दिस आई क्रिएटेड, ठीक है। और इसको एग्जैक्टली हमने कोशिश किया था वहां पे बनाने के लिए। ओके लेट मी जस्ट ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। सपोज हमको एक लॉगिन पेज बनाना है, ये हमारा जो लॉगिन पेज है ये अभी तो एकदम मतलब अजीब लग रहा है देखने में ना, इट इज नॉट लुकिंग दैट गुड। अभी यस जैसे अगर हम वेब में जाते हैं, नहीं PHP में जाते हैं, वेब में जाते हैं, एंड देन हॉस्टल प्रोजेक्ट में जाते हैं, देखिए अभी हमारा कुछ इस तरह का लग रहा है ये, है ना। तो इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, ठीक है, एकदम ठीक ठाक नहीं लग रहा है। तो कुछ यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहने से जैसे बेसिक वेब एलिमेंट्स में आ गए हम लोग। तो एक पेन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, सपोज सेंटर में कहीं पे ये पेन रहेगा, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, वो लॉगिन का अब ना कलर्स एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है डिसाइड कर सकते हैं क्या होना चाहिए उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो वट एवर यू फील यू कैन हैव इट। तो एक बार मैं वही छोड़ देता हूँ, जो कलर था वही ठीक लग रहा था मुझे। और उसके बाद में यहाँ पे आप ये कीजिए अपना, ये टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ये सब डाल सकते हैं, तो HTML टेक्स्ट, ये तो आई थिंक इट वोंट बी टेक्स्ट बॉक्स, ये नॉर्मल टेक्स्ट होगा, लिखने वाला टेक्स्ट होगा। और ये टेबल है, ब्रेड क्रम्स है, ठीक है, टेबल है, हेडिंग है, आई थिंक टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हमको नीचे कहीं मिल जाएगा, इसमें मिल रहा है टेक्स्ट बॉक्स वगैरह। और वेब टाइप का कुछ तो नहीं दिख रहा है मुझे, ये सब शॉर्टकमिंग्स थोड़ा दिखा मुझे ये सब में, कि पूरा कॉमन शेप्स बेसिक वेब एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में ये मोबाइल एंड्रॉयड फ्लो चार्ट, इतना ही दिख रहा है यहाँ पे। तो लेट्स यूज दिस, ये जो अभी हमको दिख रहा था ये वाला है ना, डेस्कटॉप GTK विजेट्स करके, यहाँ से हम लोग को ये सब मिल जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स वगैरह चाहिए तो उस टेक्स्ट बॉक्स वी कैन ब्रिंग, ये तो लेबल आ गया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हम लोग को, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स उठा लिया हमने। अब इसका शेप एंड साइज वगैरह भी आप देख लीजिए कैसा चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, वो आप सर। निकाल के देख लीजिए। तो मान लीजिए इस तरह से हमको कुछ चाहिए, ठीक है, इसमें पहले से वो आ जाना चाहिए लिखा हुआ यूजर नेम ऐसे करके, एक प्लेस होल्डर आ जाना चाहिए पहले से, PASSW वाले पासवर्ड, ठीक है, जो यहाँ पे क्लिक करे तो खैर यहाँ से आप ये नहीं कर सकते उसका यूज केसेस या एक्शंस वगैरह यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन ओनली मतलब लुक कैसा होगा उसका वो आप सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट और क्या बटन चाहिए हमको, एक वी नीड अ बटन, तो एक बटन डाल दिया हमने।
अगेन इसका कलर वलर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। LOGIN लॉग, तो ये तीनों है हमारे पास में, बट इस तरह से नहीं है। देखिए जैसा अभी हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इट्स नॉट लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से नहीं है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ चाहिए हम लोग को पेज के सेंटर में, ठीक है, वी नीड एक पैनल जैसा कुछ चाहिए हम लोग को जिसमें यही कलर हो तो ठीक होगा, है ना। उसके बाद में दिस वन यू कैन चेंज द कलर्स एंड ऑल। जैसे अब थीम आप पहले से बना सकते हैं, ठीक है। सर ये तो मैंने ये कलर चेंज कर दिया, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना था इसका, बटन का। तो सिर्फ टेक्स्ट है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, बैकग्राउंड कलर तो यहाँ दिख नहीं रहा है चेंज करने के लिए ना। तो चलिए अभी अभी दिमाग में लगाता हूँ मैं, अभी ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। तो बट ये चेंज हो जाने से अच्छा रहता था बैकग्राउंड कलर भी, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे चेंज करने के लिए। तो मे बी वी हैव टू फाइंड आउट द अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। ये सबको भी ढूंढना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा कहीं पे। जल्दी देखिए लेबल वगैरह मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे भी, है ना। देखिए यहाँ पे बटन्स वगैरह मिल रहा है, तो मे बी अगर ये बटन हम लोग यूज करें तो यस, इसका देखिए चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड वगैरह सब चीज चेंज हो रहा है। तो लेट्स रिमूव दिस एंड लेट्स यूज दिस बटन। थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के साथ में। अगेन फॉन्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन डिसाइड क्या चाहिए नहीं चाहिए, LOGIN लॉगिन, ठीक है। देन फॉन्ट का भी आपको क्या साइज सही नहीं सही वो सब चीज़ ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। एंड देन द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो लेट्स से ऐसा करके कुछ बैकग्राउंड कलर होगा, तो अगर ये थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है तो मुझे लाइट कलर यहाँ लेना होगा। हियर आई मे हैव टू टेक अ लाइट कलर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से कुछ मुझे चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अभी अभी के लिए यही, और ये सब का भी बॉर्डर अगर चेंज कर सके तो बॉर्डर चेंज करने के लिए फिर से यहीं से कुछ हम लोग को देख लेना पड़ेगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यहाँ पे भी है तो हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए है तो सही, यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सब चीज़ है, प्रोग्रेस बार, टेबल, ऑलमोस्ट सारा चीज बना हुआ है पे। ट्री, देन वी हैव समथिंग लाइक पॉइंटर भी है, कॉम्बो बॉक्स, बट टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ये तो राउंड टाइप का कुछ दिख रहा है यहाँ पे। लिस्ट बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, इमेज है, टैब है, प्रोग्रेस बार है, देन विंडो फ्रेम है, चेक बॉक्स, ब्रेड क्रम्स, HTML टैग्स, लिंक, लेबल, हाँ यहाँ पे है ये। अब इससे क्या बेनिफिट है, इसका हम बॉर्डर ऑर्डर चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट हियर। तो बॉर्डर में इसके इसके उसमें डाल देता हूँ, या एक, हाँ ठीक है, इसी के हिसाब से बॉर्डर डाल देते हैं हम लोग। तो लेट्स से सेम टाइप ऑफ कलर बॉर्डर, तो उससे क्या होगा कि इफेक्ट थोड़ा सा फील सेम हो जाएगा, यस। ठीक है। इस तरह का देखने में थोड़ा ठीक लगेगा ना, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन गिव अ बॉर्डर टू दिस वन आल्सो। तो ऐसे करके मतलब कोई UI, तो अब इसका तो बॉर्डर दिख नहीं रहा है उतना क्लियरली, ठीक है। बॉर्डर है भी कि नहीं पता नहीं, वहाँ पे स्टाइल तो दिया हुआ है, लेकिन हाँ वन कर देते तब आ जाएगा, देखिए। तो ये पूरा नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। एंड व्हाट वी कैन डू इज एट द टॉप एक जगह डाल देते हैं जहाँ पे हम लोग इमेज वगैरह डाल सकेंगे, ठीक है। तो इमेज को तो शायद डायरेक्टली हम लोग कहीं से ला सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं मे बी। तो अभी तो ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। तो एक ऑप्शन था वहाँ पे, क्लिप का भी एक ऑप्शन था कि आप क्लिप आर्ट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है सर्च फॉर शेप, और ये देखिए है ना। तो दिस इज फॉर क्लिप एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं इमेज के लिए भी होगा, आई सर्च इट आउट, ठीक है। तो तब तक एक बॉक्स ऐसे में ला कर रख देता कि वहाँ पे मतलब इस जो भी सॉफ्टवेयर हमारा उसका एक ये आ जाए, इमेज वहाँ पे आ जाए। तो लेट्स यूज दिस बॉक्स एंड पुट इट हियर समवेयर। तो इतना बड़ा नहीं, छोटा सा बना देते हैं। तो दिस विल बी आवर लोगो सो टू से, है ना। ये हमारा लोगो होगा यहाँ पे। तो सेम कलर बॉर्डर एक बार दे देते हैं। तो बॉर्डर का जरूरत होगा, नहीं भी हो सकता है, ऐसा करके। तो सी, तो अभी रफली हमने क्या किया, हमने ये देख लिया कि हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोल के। अगेन इवन तो ये फॉन्ट एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डिफॉल्ट फॉन्ट में तो लोग हैंड राइटिंग बुला रहा है कि हैंड राइटिंग, बट दिख नहीं रहा है कि हैंड राइटिंग जैसा लग रहा है, यहाँ तो कुछ और लग रहा है यहाँ पे फॉन्ट जो है हमारा, ठीक है। तो
पेंसिल यूआई मे बी यही, लेकिन ये सब हम लोग को ज्यादा डिफरेंट फॉन्ट यूज नहीं करना चाहिए, वी शुड यूज समथिंग दैट हम लोग को मिल जाएगा कहीं पे ना, ठीक है। तो ये पेंसिल यूआई जैसा तो नहीं मिलेगा, वो यहीं पे मिलेगा आपको सिर्फ, है ना, ठीक है, जैसे सी एस सेंस सेरिफ वगैरह ऐसा मिल सकता है कहीं पे, और तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे दो ही तीन टाइप का फॉन्ट मिल रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल एक बार ऐसे ही कुछ भी यूज कर लेते हैं, मे बी दिस वन ओनली, लॉगिन पे भी यही ऐसा टाइप का मिलता जुलता फॉन्ट अगर मिल जाएगा तो अच्छा होगा वहाँ पे, तो दैट लेटर ऑन वी कैन चेक सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप बैठ के आराम से डिजाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड इट्स इजी, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता है, सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। नाउ वंस यू हैव डन दिस, अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सब कंपोनेंट्स ऑलरेडी हमारे पास में एक्सेप्ट दिस वन, अभी इमेज नहीं है हमारे पास में, बट दैट आल्सो इफ यू वांट यू कैन पुट इट वेरी इजीली, है ना। तो जैसे यस ये सर। जो हमारा फॉर्म है, चाहने से इसी पे हम यहाँ पे एक इमेज ला सकते हैं, तो IMG, ठीक है, एंटर। SRC में कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट रिफ्रेश आवर पेज एंड सी इसका इफेक्ट क्या आता है। तो देखिए अभी तो कुछ नहीं आया, तो एटलीस्ट SRC डाल देते ताकि एक एक थोड़ा सा एक इमेज जैसा दिख जाएगा यहाँ पे, कि मतलब बताने के लिए कि वो इमेज नहीं मिला हमको, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे फिलहाल, SRC इक्वल टू एक फोल्डर होगा यहाँ पे, ठीक है, IMAGS इमेजेस नाम से स्लैश लोगो डॉट PNG, ठीक है। नॉर्मली हम लोग PNG इमेजेस ज्यादा यूज करते हैं इसमें, तो सेव कर दिया हमने, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये लॉगिन ही पेज है ना, हाँ लॉगिन ही पेज है, तो उसमें कहीं पे दिख नहीं रहा है वो वाला, हमने लिख तो दिया है इमेज SRC इक्वल टू, ये यही होना चाहिए। सर वो रिफ्रेश इसको करना पड़ेगा। हाँ ये तो रिफ्रेश कर दिया लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है अभी तो, है ना, Yes. कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। एंड आई थिंक दिस इज दैट पेज ओनली, यही हमारा HTML, ये जगह भी वही है, index.php। index.php है, वहाँ पे हमने नीचे में डाल भी दिया है, तो समवेयर नियर दिस वन है ना आना चाहिए था। जैसे अभी इसको अगर हम कमेंट कर देते, आप हल्का सा देखिएगा वो हिलेगा, ठीक है। यस सर। देखिए तो ये देखिए थोड़ा सा आगे चला गया ना ये यस सर। वाला, यस ठीक सर। है, यस सर। बिकॉज यस वो सर। असल में ये टैग काम कर रहा है वहाँ पे, लेकिन वो इमेज नहीं डिस्प्ले करा रहा है, बिकॉज उस SRC पे शायद इमेज नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो और फोल्डर भी शायद नहीं बना हुआ है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ फोल्डर भी नहीं है हमारे पास बना हुआ, तो लेट्स क्रिएट फोल्डर ओवर हियर बाय द नेम इमेजेस। तो जितना भी यहाँ का इमेजेस होगा इसके अंदर में होगा, एंड अभी भी रिफ्रेश करते तो नथिंग इज देयर, तो SRC इक्वल टू, अच्छा एक काम करता हूँ मैं, एंड ऑल्ट इक्वल टू, अगर मतलब नहीं है तो किसी वजह से नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग LOGO लोगो लिख के डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। हाँ आ गया देखिए, ठीक है। तो टेक्स्ट यस है सर। तो लोगो यहाँ पे बता रहा है, तो चलिए अभी यही रहने देंगे हम लोग, अभी कुछ खास कुछ नहीं करने जा रहे हैं हम लोग क्योंकि लोगो नहीं, बाद में जब लोगो आएगा, मतलब हम लोग क्या करना है, बस वो फोल्डर में, इमेजेस वाला फोल्डर में इस नाम का एक इमेज डाल देना है, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली दिस विल बी डन, ठीक है, ये ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसका विद एंड हाइट आप चाहने से यहाँ से वो कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इसका विद कितना होगा, ठीक है। विद इक्वल टू मान लीजिए 200, ऐसे ही फिलहाल मैं दे रहा 200 पिक्सल्स। सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तो कोई असर नहीं पड़ रहा इस पे, एंड इफ आई राइट ओनली 200 देन आल्सो नथिंग इज हैपनिंग अभी, ठीक है। एक ये छूट गया मेरा, कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज अभी तक इमेज है ही नहीं, इमेज होगा तब ये सब रोल प्ले करेगा, तो बाद में देखते हैं इसको, ठीक है, विल सी लेट ऑन। चलिए तो अब यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, व्हाटएवर फॉर्मेटिंग वी हैव टू डू विल ट्राई टू डू इट फ्रॉम द CSS फाइल, है ना, CSS से हम लोग फॉर्मेटिंग करने का कोशिश करेंगे। और तो देखिए प्लानिंग, तो अब सबसे पहले क्या कीजिए कि आपने देख लिया ऑलरेडी कि आपका डिजाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना डिजाइन देख लिया, ठीक है, दिस इज माई डिजाइन, है ना। तो अब हमको क्या करना है कि बेस्ड ऑन दिस डिजाइन, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस डिजाइन, ये डिजाइन के हिसाब से हमको पहले से ही सोच लेना है कि मेरा CSS कैसा लगेगा दिखने में ना, ठीक है। तो फॉर अबाउट अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ यहाँ पे भूल जाइए, यहाँ पे आइए, ठीक है, अपने CSS फाइल में, एंड देन स्टार्ट नेमिंग द थिंग्स। जैसे ये क्या है, ये हमारा लोगो है, ठीक है ना, लोगो है, यस सर। तो ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको चाहने से आप ID से भी कर सकते हैं, बिकॉज दे विल बी ओनली वन लोगो इन योर पेज मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है, एक ही लोगो होगा। तो या आप क्लास से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पे लोगो टाइप 1 इस तरह से लिख देते हैं हम लोग, तो LOGO लोगो डैश टाइप -1 ऐसे करके ना, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस वे जिससे कि हम लोग नाम नेम देते हैं उसमें CSS में, ठीक है। और जितना डिस्क्रिप्टिव हो ये उतना अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखिएगा प्रॉपर्टीज आर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, ठीक है, सिर्फ अलाइन यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर दिया गया है, ठीक है ना।
अगेन जैसे बैकग्राउंड कलर पहले उसमें HTML में क्या होता था, इसको BG कलर लिखा जाता था। अगर पूरा का पूरा पेज को अगर हमको कलर देना है ना, फॉर एग्जांपल दिस पेज, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे बॉडी में आते थे और यहाँ पे जो हमारा एट्रीब्यूट होता था वो होता था, सॉरी नॉट हियर, यहाँ बॉडी के बाद में और BGCOLR कलर देखिए अभी भी दिख रहा है, बट वो रेड में आ रहा है बिकॉज ये जितना रेड में आएगा उसका रिप्लेसमेंट आ चुका है। मतलब अब ये हमको CSS से करना है, यू डोंट हैव टू डू इट डायरेक्टली यूजिंग HTML, है ना। तो BG कलर, और यहाँ पे कोई भी कलर हम एक बार ऐसे डाल के चेक कर लेते हैं। इफ यू रिफ्रेश द पेज, ठीक है, अब जाके पेज को रिफ्रेश कीजिएगा, देखिएगा वो लाल कलर हो गया, देखिए, ठीक है। ऑल्दो वो सब आउटडेटेड हो गया, बट स्टिल मतलब ब्राउजर्स आपको सपोर्ट करता है तो आप आज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट इट इज नॉट गुड एक्चुअली। हो सकता है फ्यूचर में ब्राउजर्स इससे सबको ड्रॉप कर दे तो फिर आपका पेज गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हालांकि नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला, अभी ये सब चीज 10 15 20 साल में होगा, बिकॉज अभी भी बहुत सारा साइट्स ऐसा है ना जो ये सब सेटिंग्स को यूज करता है, ठीक है, पुराना साइट्स बहुत सारा है। तो मतलब अचानक तो वेब ये सब डिसीजन नहीं लेगा, इट टेक टाइम बट इट मे हैपन। तो इसलिए आप मतलब जमाने के साथ रहिए, चीजों के साथ में चलिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे यस। जो एट्रीब्यूट्स हमारा छोटा था, छोटा छोटा में लिखा जाता था, ठीक है। जैसे एक एट्रीब्यूट है जो टेबल्स में हम लोग यूज करते हैं, तो मैं ऐसे रफली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कॉलम स्पैन, तो कॉल SPAN स्पैन ऐसे लिखते थे, मतलब फुल में नहीं लिखा हमने, देखिए ना, हमने छोटा में लिख दिया इसको, ठीक है। तो लाइक दैट यहाँ पे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, इन HTML, बट इन CSS मोस्टली डिस्क्रिप्टिव रहने का कोशिश किया जाता है हर जगह, ठीक है। तो इसीलिए मतलब CSS में कोशिश कीजिए जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रहिएगा उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे ये जो मेरा सिलेक्टर है, ठीक है, ये जो मेरा सिलेक्टर है ये बता रहा है कि ये जो मैं फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ, ये किसका फॉर्मेटिंग करने जा रहा हूँ मैं। तो आई एम गोइंग टू फॉर्मेट माय लोगो एंड टाइप 1, क्योंकि हो सकता है 2 3 जगह हम लोग लोगो कर रहे यूज कर रहे पेज में, ठीक है, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे करके हो सकता है, ठीक है। तो टाइप 1 मेरा मेन लोगो होगा मान लीजिए, ठीक है, या अचानक से आप लोगो 1 ऐसे लोगो मेन करके भी दे सकते हैं, कुछ है ना, व्हाटएवर जो आपको मन हो वो दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि, ठीक है, उसका विद एंड हाइट हम डिसाइड कर लेंगे, WIDTH विद, ठीक है। और उसको हम लोग दे देते हैं 100 पिक्सल्स, बहुत होना चाहिए फिलहाल के लिए, जो बाद में जाके पता चलेगा, बिकॉज अभी तक तो लोगो आया नहीं, तो इसका इफेक्ट आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। एंड देन तो ये फिलहाल ये, इफ यू वांट यू कैन गिव अ बॉर्डर आल्सो, ठीक है। तो BORDER बॉर्डर, और ऐसे ही मैं 1 कर देता हूँ या 1 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, देन लेट अस सेव इट, रिफ्रेश करते हुए चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना कि ये मेरा फाइल वहां पे तो गया है ना, ठीक है, गो टू इंडेक्स एंड लेट्स चेक। तो हमने दिया था ना यहाँ पे, हाँ, लिखा तो है हमने उस फाइल को, ठीक है। तो अभी तक तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं चेंज, है ना, ठीक है। ऑलराइट फाइन, तो ये मेरा बॉर्डर काम नहीं किया है। विथ तो खैर जब तक इमेज नहीं आया तब तक काम नहीं करेगा, तो बॉर्डर काम नहीं किया मेरा, ठीक है। अभी एक बार सिर्फ चेक करने के लिए कि मैं वहां तक रीच कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेट अस डू दिस, लेट मी राइट हियर, इसी के बैकग्राउंड कलर को ऐसे एग्जैक्ट करके मैं चेक करता हूँ, रिफ्रेश, तो नहीं, कुछ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, थोड़ा देर के लिए, थोड़ा देर के, अच्छा एक मिनट क्यों नहीं काम कर रहा है समझ में आएगा बात, ठीक है। तो आई डोंट यूज CSS मच। तो देखिए अभी ये तो हमने बना दिया, ये हमने क्लास तो बना दिया, बट इसको रिलेट नहीं किया ना उसके साथ में, लोगों के साथ में मैंने रिलेट नहीं किया, तो ये क्लास मुझे इस इमेज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जाके, तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं जाने से, ठीक है, अप टू यू, या एंड में भी लिख सकते हैं, तो क्लास शुरू में लिखने में ठीक लगता है कई बार, या इसमें लास्ट में लिखते हैं, बिकॉज SRC इज मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास इज इक्वल टू, हमने नाम दिया है लोगो डैश TYP टाइप डैश 1, ऐसे करके क्लास का नाम दिया हुआ है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट, है ना, इसी टाइप का फॉर्मेट आपको दिखेगा बूटस्ट्रैप वगैरह में भी, वहां पे भी ऐसे ही करके लोग क्लास का नाम देता है नॉर्मली, है ना। तो अब अगर रिफ्रेश करें हम लोग, ठीक है, तो वो तो मैंने हटा दिया था अभी थोड़ा देर पहले, वो बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर दोनों। तो लेट मी पुट बॉर्डर अगेन, और 1 पिक्सल का बॉर्डर में डाल देता हूँ। इट मे नॉट अपियर राइट नाउ, देखिए बॉर्डर अपियर नहीं किया, बिकॉज इसका कुछ टाइप्स हमको देना पड़ता है, जैसे बॉर्डर किस टाइप का होगा, तो मैं लिखता हूँ सॉलिड, है ना। रिफ्रेश, तो अभी भी नहीं आया वहाँ पे। एक कलर भी दे देते हैं हम लोग, PLAC का ब्लैक, नहीं आया अभी भी, ठीक है। अच्छा, लेट ऑन, विल चेक इट लेट ऑन, BAC के बैकग्राउंड कलर को एक बार ट्राई करते हैं, रेड। तो ये पता नहीं चल रहा है, आ तो रहा है, देखिए पीछे में आ रहा है, देखिए बॉर्डर, लेकिन क्योंकि इमेज नहीं होने के कारण मेरे ख्याल से वो दिख नहीं रहा है ठीक से, ना। तो चलिए लेट ऑन, दिस थिंग्स मे वर्क, ठीक है। तो ये मैं करके छोड़ देता हूँ। और वो जो कलर है ना, एक काम करते हैं, बिकॉज हमने जैसे डिसाइड किया था कि कलर शुड बी दिस वन, ये ब्लू, अगर बॉर्डर देते भी हम तो ऐसा ब्लू टाइप का कलर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर, कॉपी कर दिया, और इसी को आप आराम से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक
है ना, और ये पहचान भी लेगा कलर को, देखिए इजीली, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर का ये सब फायदा है, ठीक है, कि जो चीज आपने यहाँ पे दिया है, जो भी कलर दिया है, ऑल दोस थिंग्स यू कैन इजीली ब्रिंग इट अप हियर, मतलब सारा प्लानिंग आप यहाँ कर लीजिए और बाद में उस प्लान को इजीली यहाँ पे लाया जा सकता है, ठीक है। तो दे आर फ्यू शॉर्ट कमिंग्स दिख रहा है मुझे, जिसको धीरे धीरे और आगे हम बढ़ेंगे सॉफ्टवेयर में भी तो हम लोग को पता चल जाएगा कैसे करना है, क्या करना है, ऑल दोस थिंग्स विल नो, ठीक है, वेरी सून, है ना। ऑलराइट, देन ये हो गया लोगो टाइप 1, इस तरह से हमारे पास में लोगो टाइप 2 हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से हमारे पास में हो सकता है, ठीक है। तो चलिए लोगो का मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लान कर लिया, नाउ दिस टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस का मैं प्लान कर लेता हूँ। अगेन, अगर आप पूरा का पूरा, जैसे देखिए नॉर्मली गूगल वगैरह क्या करता है, ठीक है, व्हाट डज गूगल डू, कि अगर आप सही से गूगल को देखिएगा तो हर जगह वो एक ही टाइप का, जैसे देखिए इवन यहाँ पे सर्च में भी क्या किया है इसने, ये देखिए ऐसे टाइप का ये बनाया हुआ है ना, मतलब ये बॉक्सेस बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी लगभग वैसे टाइप का बॉक्सेस है, ठीक है, सब जगह गूगल ने एक ही टाइप का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इफ योर प्लान इज ऑल्सो टू यूज द सेम काइंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, सब जगह सेम टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहते हैं पूरा एप्लीकेशन में, देन व्हाट यू कैन डू, आप वो पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन हैव क्लास, रिमेंबर, ठीक है ना। तो हम एक काम करेंगे, तो लेट्स रिमूव दिस ऑल्सो राइट नाउ, ठीक है, और ये H1 वगैरह को भी अभी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे प्लान के हिसाब से अभी नहीं जा रहा है, हमको सिर्फ अभी इसके हिसाब से CSS रेडी कर लेना है, ये पेज के हिसाब से, ठीक है। तो आई वांट दैट द टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है, देखिए नॉर्मली हमारा टेक्स्ट बॉक्स और ये टेक्स्ट बॉक्स फर्क है, ये थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, ये पतला है, ये सब टेक्स्ट बॉक्स देखिए ना, ठीक है। एंड अगेन अब इट डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स, ठीक है, कि जैसे अभी इस फॉर्म में हमको ये टेक्स्ट बॉक्स अलग अलग लाइन में चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट, ठीक है, और उसके बाद में इस तरह से कुछ बना देते हैं हम लोग, FORM फॉर्म डैश CONTRL कंट्रोल जनरल बना देते हैं अभी, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं BLOC के ब्लॉक, है ना। देखिए ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये शुरू से है, जब हम लोग वर्ड स्टार करते हैं तब से हम लोग को समझाया गया था ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्लॉक का मतलब ऐसे ग्रुप होता है, ठीक है, बट यहाँ पे HTML में ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब होता है जो खुद का लाइन में अकेला हो, ठीक है, मतलब इस लाइन में और कोई चीज नहीं आए, इट शुड बी अलोन इन दैट लाइन, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग ब्लॉक बुलाते हैं, जैसे पैराग्राफ है ना, जब भी आप पैराग्राफ स्टार्ट कीजिएगा आप देखिएगा वो हमेशा एक नया लाइन में स्टार्ट होता है, ठीक है, और जैसे वो खत्म होगा तो एक लाइन छोड़ देगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट थिंग विल कम इन द नेक्स्ट लाइन, मतलब वो अपने लाइन में कोई दूसरा चीज को नहीं आने देता है, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जितना भी एलिमेंट्स है सब ब्लॉक एलिमेंट्स है एक्चुअली में, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर ब्लॉक एलिमेंट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया फॉर्म कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, और बाद में हम लोग एक फॉर्म कंट्रोल नॉर्मल भी बनाएंगे, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, एक फॉर्म कंट्रोल बना लेते हैं और एक फॉर्म कंट्रोल ब्लॉक बना देते हैं। तो जो मेरा फॉर्म कंट्रोल होगा, सिर्फ फॉर्म कंट्रोल होगा, उसमें हम क्या करेंगे, सेटिंग्स दोनों में लगभग सेम होगा, ठीक है, सेम होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा उसका PADDING, पैडिंग, पैडिंग मींस द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द बॉर्डर, है, ठीक है। तो पैडिंग को हम लोग कर देते हैं 5 पिक्सल, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाएगा आपका वो टेक्स्ट बॉक्स, है ना, देखने में, है ना। अगर आप थोड़ा सा गैप चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के बीच में, देन यू कैन सेट सम मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन आप चारों तरफ का मार्जिन चाहे सेट कर सकते हैं, तो 5 पिक्सल्स हम चारों तरफ का मार्जिन सेट कर लेते हैं। इफ यू वांट स्पेसिफिकली एक मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं, जैसे बॉटम को सेट करना है तो मार्जिन बॉटम आएगा, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, लेफ्ट को सेट करना है तो लेफ्ट करके आएगा। तो बहुत फ्लेक्सिबल है एक्चुअली, इतना फ्लेक्सिबल HTML था नहीं बिफोर CSS, है, ठीक है। तो चलिए ये कर देते हैं, ठीक है, एंड लेट मी कॉपी इट, और यहाँ पे सेम चीज को पेस्ट भी कर देते हैं, और एक एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ पे करेंगे, वो ब्लॉक के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे DISPLY डिस्प्ले BLOC के ब्लॉक, है ना, ठीक है। और दोनों का इफेक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, दोनों का, ये दोनों का इफेक्ट हम लोग देखते हैं। तो सेव कर देता हूँ। अभी देखिए अगर मैं जाके, है ना, यहाँ जाते हैं इंडेक्स में और साइड बाय साइड देखते भी रहते हैं इसको, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स चेक इट आउट। अच्छा एक और काम करते हैं, वो इंटरनल CSS को मैं हटा देता ताकि ये सब नॉर्मल हो जाए फिलहाल, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सब नॉर्मल हो जाए। तो इंटरनल जो हमने लिखा था, इंडेक्स में भी शायद लिखा था कि इंटरनल, हमने देख लेते हैं, हाँ ये था, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, लेट्स रिमूव दिस, और जितना इनलाइन लिखा था वो सबको भी हम लोग हटा देते हैं। तो H1 ये तो चाहिए ही नहीं मुझे, H1 फिलहाल, ठीक है, इसको हटा दिया मैंने, एंड फ्रॉम हियर आल्सो आई विल रिमूव दिस वन। और वो लोगो है ना, वो मेरा वो काम कर देगा, तो इसको हटा ही देता हूँ, H1 को कंप्लीटली हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो एक्चुअली वो लोगो मेरा काम करेगा, वो लोगो ऊपर में रहेगा, ठीक है, जो मेरा एप्लीकेशन का नाम वगैरह बताएगा, दिस वन, है ना, ठीक है। ऑलराइट, यस देन अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम पहले इसमें, ठीक है, इसमें हम ये लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अम, एक में हम लोग ब्लॉक वाला लगाते हैं, एक में ब्लॉक नहीं लगाते, ठीक है। तो जैसे इसमें हमने क्लास दे दिया, लास्ट में जाके लगाते हैं क्लास, CLSS क्लास, ठीक है।
and what the name we had given, form dash CNTRL control dash BLOCK block, है ना, और सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ तो हुआ नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा है, यही नाम दिया था ना, फॉर्म कंट्रोल ब्लॉक। लेट्स चेक इट आउट, फॉर्म कंट्रोल BLOCK ब्लॉक, हाँ दिया तो ही था। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ब्लॉक होना चाहिए, पैडिंग 5 पिक्सल का होना चाहिए, और ये तो कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली में, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, देखते क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और किसको दिया था मैंने, यूजर आईडी वाला को दिया था, तो क्लास FRM फॉर्म CONTRL कंट्रोल ब्लॉक है ना, और पासवर्ड वाला में नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल देके देखते हैं, सेव तो सब हुआ है ना। अच्छा सेव ये शायद नहीं हुआ तो था सेव, एक बार देख लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू FRM फॉर्म डैश CONTRL कंट्रोल, ऑलराइट। तो देखिए रिफ्रेश करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। नाउ आई वुड लाइक टू, ठीक है, ओपन अनदर ब्राउजर, और वहां पे जाके एक बार चेक करना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम मतलब मेरा कोड में है या ब्राउजर अभी नहीं समझ रहा है, बिकॉज ये CSS में होता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए CSS में 2 ब्राउजर कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, तो लेट्स सी, क्योंकि हमने अभी चेंज किया, सेव सब चीज कर दिया, यहाँ रिफ्रेश करे तो नहीं हो रहा है, एंड द सेम CSS फाइल वी आर यूजिंग। चलिए यहाँ पे हमने उसको पीस के देखिए, ठीक है, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली में ब्राउजर के साथ में, देखिए तो ये ब्राउजर कुछ और दिखा रहा है, ठीक है, एंड सी क्रोम, क्रोम कुछ और दिखा रहा है, देखिए है ना। तो सर इस तो प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे, या फिर वो टाइम कैसे? वही तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वही नहीं हो रहा है एक्चुअली में, कि ये देखिए इसके लिए मैंने ये डाला हुआ था टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS ये वाला, ठीक है, बट इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, ये वाला काम ही यस। नहीं कर रहा है, तो अभी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये डाल के रखा था कि टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बट नहीं हो रहा है, देखिए ना। एंड नाउ आफ्टर रिमूविंग दैट भी ट्राई करते हैं, देखिए फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कुछ कैशिंग है, क्या है पता नहीं, जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस वन, ठीक है, कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए वो बॉर्डर वॉर्डर भी देखिए यहाँ पे चल रहा था ना, देखिए लोगों में बॉर्डर आया, ठीक है, इसमें बॉर्डर वॉर्डर कुछ भी नहीं दिखे, मतलब ये इफेक्ट लिया ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है, ये इफेक्ट लिया ही नहीं है। तो अभी थोड़ा देर के लिए एक क्रोम बंद कर देते हैं, ज्यादा सक्सेस हम लोग को इसमें मिलता है, ठीक है, फायरफॉक्स में मिलता है, ठीक है, यहाँ लिनक्स में, और विंडोज में है तो एज आई थिंक इट्स गुड ब्राउजर टू यूज, बट स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि फायरफॉक्स हमेशा काम करता है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद फायरफॉक्स आल्सो, है ना, ठीक है। यस। ऑलराइट, तो और एक चीज तो चलिए ठीक है, तो इसमें देखिए हमने ब्लॉक लगाया था, तो ये एक लाइन में आया अकेले, ठीक है, ये एक लाइन में आया अकेले, बट दिस वन, ठीक है, ये वाला क्या है, देखिए इसने अपने लाइन में इसको भी आने दिया, लॉगिन को भी आने दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो बट हमारा प्लान कुछ और था, हमारा प्लान था कुछ ऐसा होना चाहिए, सब टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सब अपना अपना लाइन में आए, ठीक है, अकेले अकेले आए, ठीक है, इवन ये भी अपने लाइन में अकेले आए, है ना, ठीक है। तो विल हैव टू यूज ब्लॉक फॉर ऑल ऑफ देम, है ना, ठीक है। तो प्लान करके हमने रख दिया यहाँ पे कि हमारे पास ब्लॉक भी रहेगा और बिना ब्लॉक वाला भी रहेगा, दोनों रहेगा हमारे पास में, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से जब आपको ब्लॉक वाला यूज करना है तो आप इस क्लास को यूज कीजिएगा, इफ यू डोंट वांट टू यूज दैट ब्लॉक, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला यूज कीजिएगा। तो रिमेंबर, ठीक है, ब्लॉक का मतलब कि कंट्रोल अपने लाइन में अकेला ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप दूसरा एलिमेंट डालते हैं, दूसरा कोई भी एलिमेंट डालते हैं, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉक, रिमेंबर, ठीक है, मतलब खुद ही एक ब्लॉक क्रिएट करेगा वो, है ना। ओके, तो लेट्स गो बैक। उसके बाद में हम इसमें भी पासवर्ड वाले में भी ब्लॉक बना देते हैं, इसको भी डैश BLOCK ब्लॉक, रिफ्रेश, है ना, तो देखिए है ना, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। मार्जिन्स 5 पिक्सल्स मेरे ख्याल से कम लग रहा है, उसको हम लोग अभी ज्यादा करेंगे, बनाएंगे ज्यादा। एंड देन ये जो हमारा लॉगिन है इसमें भी हम डाल देते हैं वही चीज, ठीक है, लेट्स पुट दैट थिंग इन लॉगिन आल्सो। जो बटन है इसमें भी हम लोग वही क्लास डाल देते हैं, फॉर्म डैश CONTRL कंट्रोल डैश BLOCK ब्लॉक। देखिए सब एक टाइप का देखने में लग जाएगा, ठीक है। लोगो में भी जाके हम लोग वो मार्जिन वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, लोगो टाइप 1, वो जो MARGN, बिकॉज देखिए ध्यान से देखिएगा ना, तो ये दोनों का ये बाउंड्री मैच नहीं कर रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो मार्जिन एक बार मैं 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुझे ज्यादा सर चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब वो एक सर वो अलाइन ठीक से नहीं सर, लोगों के हल्का से, हाँ सर अब ठीक हाँ हुआ सर, अब मतलब थोड़ा फिर भी ज्यादा सर चला वो गया थोड़ा एक्चुअली और। में, हाँ अब थोड़ा सर ज्यादा मतलब चला गया राइट। एक्चुअली में ना, ठीक है। तो बिकॉज मैंने इसको पिक्सल्स को 5 कर दिया, 10 कर दिया था ना, इसीलिए, ठीक है, ये मार्जिन को 10 पिक्सल्स कर दिया, तो अब थोड़ा थोड़ा और गैप आ गया, देखिए ना, हल्का हल्का और गैप आ गया, बट ठीक है। ये मार्जिन पे और हमको काम करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज हमको तो सेंटर में भी लाना है ना कुछ, जैसे यहाँ पे हमको यस दिख सर। रहा था ये सेंटर में भी लाना था चीजों को, तो विल हैव टू वर्क मोर ऑन द मार्जिन, बट विल कम टू दैट, ठीक है, हम आते हैं उसके ऊपर में भी, ठीक है। तो बट फिलहाल देखिए धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं वहां पे। नाउ वी नीड समथिंग, ठीक है, ये पीछे में हमको कुछ चाहिए, देखिए ये जो ये बैकग्राउंड है ये चाहिए हमको, है ना, ठीक है।
तो ये एक div से आप ला सकते हैं, ठीक है, यू कैन क्रिएट अ यस सर। डिवीजन, ठीक है, div से ये ला सकते हैं इसको, div में बस आपको एक कलर डाल देना होगा, बस काम हो जाएगा। तो लेट अस डू दैट, है ना। अब देखिए, अब हो सकता है कि ये जो एलिमेंट है ये आपको एक ही बार चाहिए और दोबारा चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में आप चाहने से इंटरनल या मतलब इनलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, फॉर दीज केसेस यस रिमेंबर, सर। ठीक है ना, यस कि सर। अब इसका मतलब यहाँ पे शायद कोई रोल नहीं होगा, या इफ यू वांट यू कैन डू हियर आल्सो, डजंट मैटर, है, ठीक है। तो कॉमन वाला को एक जगह रखिए, लेकिन और ऐसा स्पेसिफिक वाला को एक जगह रखिए, है ना, ठीक है। तो यस सर। जैसे मान लीजिए कि ये कॉमन वाला हमारा एक जगह रहेगा, ये सब जगह इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए COMMON कॉमन करके, तो ये बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है। देन मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग स्पेसिफिक टू लॉग इन पेज, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह एक ही पेज में आपको सारा चीज मिल जाएगा, सारा CSS मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन सेपरेट, यू कैन हैव 2 CSS फाइल्स, ठीक है, एक और एक्सटर्नल CSS फाइल हो सकता है जो आप लॉगिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ यू वांट, ठीक है, यू कैन हैव दैट, ठीक है। या अच्छा, थोड़ा देर के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग इसी में करते हैं, मतलब इंटरनल में करने की कोशिश करते हैं कि मुझे एक डिव चाहिए यहाँ पे, तो वो डिव के अंदर मेरा पूरा फॉर्म होगा जो ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है, देखिए मैंने प्लान किया हुआ था, देखिए मेरा डिव ऑलरेडी है यहाँ पे। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CLSS क्लास, और मैं बना देता हूँ ये ऐसे नाम देता हूँ CONTINER कंटेनर करके, ठीक है। अब इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पे हम लोग आके बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है, STYL स्टाइल और .CONTINER कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले उसका यस एक सर। स्पेसिफिक साइज भी दे सकते हैं, ठीक है, उसका विद और ये दे सकते हैं चाहते से, ठीक है। तो WIDTH विद, ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से 300 या 400 पिक्सेल्स का होना चाहिए, ठीक है। तो यस अप्रोक्सीमेटली सर। 400 पिक्सेल्स का विड्थ दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसका हाइट भी दे देते हैं हम लोग, तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 400 पिक्सेल्स शुड बी एनफ एज हाइट आल्सो। देखिए, ये दोनों 400 400 हमने लिखा, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वायर आएगा, आप देखिएगा, ठीक है, इट वोंट कम टू स्क्वायर बिकॉज जनरली, ठीक है, ये आपका ये अक्रॉस जो एक्स एक्सेस होता है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पिक्सेल्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पिक्सेल्स कम होता है, तो ये सब भी ध्यान देना पड़ेगा। तो खैर आते हैं, देखते हैं हम लोग उसको, ठीक है, ये सब चीजों को, बट अभी फिलहाल मैंने 400 दे दिया, ठीक है, लगभग स्क्वायर टाइप का आएगा, बाद में हम लोग सिचुएशन के हिसाब से उसको वो करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। एंड देन बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं हम लोग, तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर। तो ये देखिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में हमको यहाँ से मिल जाएगा, दिस इज द बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये कॉपी कर लीजिए और यहाँ डाल दीजिए, तो ये एडवांटेज हमको पेंसिल दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बॉर्डर कलर चेंज करना है, ठीक है, तो BORDR बॉर्डर कलर, या बॉर्डर में मान लीजिए उस सेम चीज जैसे हमने उस समय किया था, 1 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद में हमने सॉलिड लाइन बोला था बनाने के लिए उसको, एंड देन वी हैड सेड जो कलर होना चाहिए था, ये वाला ब्लू होना चाहिए था ना, ये जो ब्लू था ये वाला होना चाहिए था। यहाँ पे हैश नहीं आया, चलिए, ठीक है, दीज आर द हैश कोड्स। तो ये हो गया ना, अभी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि इस तरह कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी, है ना, ठीक है, लेट्स सी, रिफ्रेश, तो देखिए लगभग लगभग हो गया ये, ठीक है। अब बाकी थोड़ा सा हम लोग को मार्जिन उर्जिन करके इस सबको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जैसे टॉप मार्जिन में हम लोग दे देते हैं TOP टॉप मार्जिन या मार्जिन टॉप, ठीक है, तो लगभग 100 पिक्सल्स का एक बार दे देते हैं। तो रिफ्रेश, नहीं नहीं सॉरी, मार्जिन नहीं, पैडिंग देना होगा, पैडिंग नॉट मार्जिन। तो देखिए मार्जिन में क्या होता है ना, मार्जिन बाहर का स्पेस होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। एंड पैडिंग इज इंटरनल स्पेस, मतलब ये बाउंड्री से जो भी कंटेंट है उसके बीच का स्पेस को हम लोग पैडिंग बुलाते हैं, ठीक है। तो पैडिंग टॉप कर देते हैं, PADDING पैडिंग टॉप। तो ये देखिए, तो अब ये हो गया, ठीक है। अगेन आप लेफ्ट और राइट साइड का भी पैडिंग पे कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं इस डिव को सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, लेट मी ट्राई टू ब्रिंग दिस डिव इन द सेंटर। तो उसके लिए नॉर्मली क्या करना पड़ता है, आपको मार्जिन के साथ ही काम करना पड़ेगा, तो आपको लिखना होगा MARGIN मार्जिन, आई एक्सप्लेन यू दिस, ठीक है, ठीक है, देन 0 एंड AUTO ऑटो, ठीक है, इस तरह से लिखने से मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेंटर में आ जाता है, देखिए ना, इस तरह से। एंड सबसे अच्छा बात है कि ये बड़ा भी होगा तो भी सेंटर में रहेगा, छोटा भी होगा तो भी सेंटर में रहेगा, अगर आप इस तरह से कुछ यूज करते हैं तो, है ना, ठीक है। तो असल में क्या है,
ये एक कैलकुलेशन के तौर पे ये काम करता है, ठीक है, ये एवरेज कुछ निकालता है ये, ठीक है। तो अभी जैसे आपने यहाँ पे 0 डाला, मतलब कैलकुलेशन जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम 0 इट विल स्टार्ट, एंड ये इसका साइज ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा कि क्या मतलब इसका विद होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो वो ऑटो से इसको मिल जाता है, ये मतलब सेटिंग है, अंदर का सेटिंग है इसका, ठीक है, सीएसएस का। तो ऑटो से वो मिल जाएगा, देन ये दोनों को डिवाइड करके, मतलब ये दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करके वो सेंटर पॉइंट निकाल लेता है, ठीक है, कि सेंटर पॉइंट कितना है उसके हिसाब से इधर का मार्जिन तय कर देता है। तो राइट नाउ अभी उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए ये कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को सेंटर करना है ना, ठीक है, तो ठीक है, दिस ट्रिक वर्क्स एक्चुअली, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम आप देखिएगा लोग इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टू सी एन टी एस सेंटर एंड ओ बी जे सी टी ऑब्जेक्ट ऐसे करके है ना, ठीक है। तो इस ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेम थिंग वी कैन ट्राई विद दीज ऑल्सो, ठीक है, एक बार इनके साथ भी ट्राई करके देख लेते हैं कि ये भी मतलब अपने ये कंटेनर के, ठीक है, कंटेनर के इस तरह से अंदर में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई विद देम ऑल्सो, ठीक है। और एक बार मेहनत करके सब में कर लीजिएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉक में दोनों टाइप का हो, मतलब लेफ्ट टाइप का भी हो और ये भी हो, सेंटर भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ये बना के छोड़ सकते हैं और दूसरा एक बना सकते हैं आप बाय द नेम, या चलिए पहले मैं बना लेता हूँ उसके बाद में फिर इसके बारे में बात करता हूँ। तो अभी जो यहाँ पे मैंने मार्जिन दिया है, इस किसका दिया है, ये सबका दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मार्जिन में एक काम करते हैं हम लोग कि वही सेम चीज हम लोग लिखते हैं एक बार, 0 ऑटो, ठीक है, 0 सॉरी नॉट कॉमा, सिंपली ऑटो। और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग, तो सी, ठीक है। तो ये जिसमें सेंटर जिसमें आपने दिया सेंटर था लगा देगा। है ना, ऑटोमेटिकली आ गया वहाँ पे, ठीक है। यस सर। और फिर उसके बाद और एक काम करते हैं, लोगो में भी वही चीज करते हैं, ठीक है, लोगो में वही करते हैं। सब मार्जिन में जीरो ऑटो करने से वो बीचों बीच आ जाएगा हाँ वो सर। बीचों बीचों आ जाता है, बीचों बीच आ जाता है, ठीक है। अब बाद में आप चाहने से और ओवरराइड भी कर सकते हैं, बिकॉज देखिए तो ये नहीं हुआ, अच्छा ये लोगो नहीं टाइप 1 पसंद। नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है, ये वाला नहीं हुआ, तो इस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इसको सेंटर में लाने के लिए, बट बाकी काम कर रहा है, ठीक है, बाकी में काम कर लिया। दिस वन इज नॉट वर्किंग एज, ठीक है, एक्सपेक्टेड। एज तो एक्सपेक्टेड। मार्जिन 0 ऑटो नहीं काम किया। तो चलिए फिलहाल फिलहाल इसको हम लोग फिलहाल ऐसे ही मतलब इसका मार्जिन मार्जिन जो लेफ्ट है, ठीक है, को ऐसे ही मतलब हम लोग ये करते हैं फिलहाल, मतलब एक जुगाड़ लगा दिया हमने, ठीक है, फिलहाल है, ठीक है। तो 100 200 यस। से ट्राई करके देखते हैं कि सेंटर में आ जाए फिलहाल, ठीक है। ठीक है, ज्यादा हो गया ये, 180 करके देखते हैं या 175 करके देखते हैं। तो लगभग लगभग सेंटर यस में है, सर। ठीक है, हाँ। लगभग लगभग सेंटर में है, ठीक है। और एक बार इसका एम ए आर जी एन मार्जिन का जो बॉटम है उसको भी हम लोग कुछ दे देते हैं, 20 30 पिक्सल्स दे देते हैं, ताकि ये बीच में एक गैप आ जाएगा, ठीक है। नहीं इसमें तो नहीं आया अभी गैप बीच में। मार्जिन बॉटम मैंने दिया है 30 पिक्सल्स, तो 30 पिक्सल से तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसको अच्छा 100 पिक्सल्स करके देखिए अगर, तो नहीं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। सर ये लोगों में ही प्रॉब्लम आ रहा है सर। लोगों में ही प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा ठीक है, उसको चेक कर लिया जाएगा, चेक कर लिया जाएगा, डजेंट मैटर, ठीक है, देख लेंगे हम लोग। यस सर। तो ये सबको पहले ठीक कर लेते हैं, ये सब तो सेंटर हो गया अच्छा से, बट ये सब का भी मार्जिन थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बॉटम वाला मार्जिन थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मार्जिन बॉटम में अराउंड 20 पिक्सल एक बार देख के देखते हैं हम लोग, रिफ्रेश, तो देखिए ना बीच बीच में थोड़ा सा जगह आ जा रहा है। और फिलहाल इसको ठीक करने के लिए हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, बट बाद में, ठीक है, लोगों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, देख लेते हैं उसको। अच्छा एक बार फिर मैं डाल के देखता हूँ, तो मार्जिन बॉटम क्यों नहीं काम किया, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ये देखना होगा थोड़ा सा, व्हाई इट इज नॉट यस। वर्किंग। सर अच्छा उसमें मार्जिन सर के, जीरो ऑटो भी इसी पे काम नहीं किया लोगों पे, हाँ और अभी सर मतलब मार्जिन काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है, तो विल हैव टू चेक। ऐसे और भी तरीका है जो हम जिससे काम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये लोगो टाइप 1 जो हमने लगाया, ठीक है, उसको अगर एक डिव में लगा दे, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एक डिव डाल दे और इस डिव के अंदर में इमेज डाल दे, मतलब ये सब दूसरा तरीका है जो दिमाग लगाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। लाइक दिस अगर हम करते हैं तो एटलीस्ट मतलब ये जो डिव है, और यहाँ पे हम लोग को डाल देते हैं CLSS क्लास, ठीक है, लोगो डैश TYP टाइप -1 इस तरह से, और लोगो टाइप 1, अच्छा फिलहाल यही डाल के देखते हैं। और ठीक है, तो समथिंग आ रहा है देखिए, और यहाँ पे जाते हैं और उसका विद एक बार हटा देते हैं, विद नहीं चाहिए हम लोग को फिलहाल।
एंड वन मोर थिंग विल डू, ये जो लेफ्ट मार्जिन है, ये मार्जिन को एक काम करते हैं हम लोग, ये तो रहने देते हैं, एंड मार्जिन में जो वो ऑटो वाला यूज कर लेते हैं, लेट्स यूज दैट, है ना, 0 AUT ऑटो, रिफ्रेश। तो लेकिन फिर भी ये अलाइनमेंट इधर हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, तो div का अलाइनमेंट हो सकता है डायरेक्टली, div का अलाइनमेंट, तो ALIGN अलाइन कंटेंट सेंटर, इससे काम होगा, नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, लोगो पे काम करते हैं हम लोग, लोगो पे काम करते हैं, इसको हम लोग को ठीक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बग है, विल चेक इट आउट, ठीक है। तो फिलहाल तो वो जो दो चीज था वो छोड़ देते हैं, जैसे जो विथ था हमारा, एंड 100 पिक्सल्स इज क्वाइट लॉट, ठीक है। तो मैं अभी 50 पिक्सल्स करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए लगभग लगभग जो चाहिए था अभी फिलहाल मिल गया, बाद में इस पे काम करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, लोगों पे और थोड़ा काम कर यस लेना होगा, ठीक है। बाकी ये यस सब सर। तो ठीक ही लग रहा है, ठीक है। एंड देन रिगार्डिंग द कलर ऑफ दिस वन, आप चाहने से वो कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। ये जो लॉग इन वाला हमारा बटन है, कैन चेंज द कलर ऑफ इट, ठीक है। तो कलर तो यही है हमारा, यही ब्लू जैसा जो कलर है। तो अब देखिए ये स्पेसिफिकली उस बटन के लिए जाने से, या मान लीजिए ठीक है, ये हमारा ये सबमिट बटन है, नॉर्मली सबमिट बटन का एक पर्टिकुलर कलर होगा मान लीजिए हमारे केस में, ठीक है। तो थीम उस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग .submit सबमिट करके हम लोग एक बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मैं कलर चेंज कर दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। BAC के बैकग्राउंड कलर को हमने ये डाल दिया, ठीक है। एंड उसके बाद में जो सिर्फ कलर होगा, फोरग्राउंड का कलर होगा, सॉरी, कलर विल बी, ठीक है, तो व्हाइट, ठीक है, सिंपली व्हाइट डाल देते हैं। बाकी और कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो आप चाहने से वहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब क्या करना होगा, सी वी कैन हैव टू क्लासेस फॉर अ एलिमेंट आल्सो, जैसे ऑलरेडी हम लोग वो बटन जो है, वो बटन में एक क्लास लगा चुके हैं, देखिए ना, फॉर्म कंट्रोल ब्लॉक करके। आप चाहे तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकते हैं बाय गिविंग अ स्पेस, है ना, और यहाँ पे हमने SUBMIT सबमिट भी कर दिया, तो इसमें दो दो क्लास लग गया, ठीक है। तो दोनों क्लास यस का सर। इफेक्ट इसमें आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये भी आ गया, लॉग इन वाला इफेक्ट भी आ गया और वो भी आ गया, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप, तो अब लगभग लगभग कुछ कुछ जैसा था ये वैसे करके हो रहा है हमारा, है ना, ठीक है, लगभग लगभग हो रहा है। अगेन और थोड़ा पैडिंग अगर बढ़ा दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इट्स अप टू यू, ठीक है। इतना पैडिंग से काम चलेगा और बढ़ाना है तो जैसे एक बार जाके पैडिंग थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम लोग, कितना किया था हमने, 5 पिक्सल्स, तो लेट्स मेक इट 10 पिक्सल्स। तो चलिए, तो लगभग लगभग अब जैसा ये था वैसा हम लोग को लग रहा है, ठीक है। ये देखिए ना, ऑलमोस्ट आ गया है। तो अभी इसको अगर लेफ्ट करना है तो आप चाहने से लेफ्ट में रख सकते थे, या चलिए फिलहाल हम लोग इसको सेंटर में रखते हैं, मान के चलते कि सेंटर ही था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट। तो ये बॉर्डर में ब्लैक है एक्चुअली में, ठीक है, दिस बॉर्डर इज ब्लैक। तो एक बार मैं बॉर्डर का कलर व्हाइट ही कर देता हूँ या समथिंग, ठीक है, ग्रेइश, जैसे यहाँ पे ग्रेइश है, तो वही ग्रेइश तब तक हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए लगभग लगभग फिर दोनों अब सेम लग रहा है ना। तो बोथ द थिंग्स आर यस लुकिंग सिमिलर, देखिए, ठीक है। तो हमने अचीव कर लिया। तो चाहने से एग्जैक्टली भी अचीव किया जा सकता है अगर आपके पास में सारा स्पेसिफिकेशंस है, तो जैसे इसका विथ कितना होगा, ये सब कितना होगा, वो सब लेके आप चाहने से एग्जैक्ट भी यहाँ पे ला सकते हैं, रिमेम्बर, है, ठीक है। तो देखिए, तो ये मदद किया ना हम लोग को, कि अगर हमारे पास में पहले से इस तरह का एक ड्राइंग होगा, ठीक है, देन दैट विल हेल्प अस इन अटेनिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स, ठीक है। तो एक्चुअल रिजल्ट्स में अब यस सर। जैसे अगर इसको और थोड़ा छोटा करना है अगर हम लोग को, ठीक है, तो वो 400 पिक्सल, और देखिए मैंने बोला भी था ना कि हमने बनाया तो 400 बाई 400 का है, ठीक है, बट ये एक रेक्टेंगल बन गया, इट डिडंट बिकम अ स्क्वायर, है ना, एक रेक्टेंगल बन गया ये, है ना, ठीक है, हमारा लॉगिन वाला, ठीक है। तो चलिए, नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू डू द प्लानिंग। तो अब हर स्क्रीन का ऐसे करके अगर आप प्लान बना लीजिएगा तो फिर क्या होता है कि CSS लिखना आसान हो जाता है, एंड यू कैन प्लान बिफोर हैंड, देखिए ना, हम लोग पहले से इसको प्लान करके रख सकते हैं अपना CSS को, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली वर्क, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो देखिए जब तक ये सब टूल्स नहीं यूज कीजिएगा, ठीक है, समझिएगा नहीं कि हाँ एक्चुअल काम क्या होता है, तब तक क्या होगा, बहुत मुश्किल होता है। एंड प्लानिंग इज द की, रिमेंबर, कहीं पे भी, है ना, प्लानिंग अच्छा से नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे हम लोग अभी एक काम करते हैं, जैसे देखिए अब डिफिकल्टी ये पार्ट ऑफ द जॉब है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको कुछ डिफिकल्टी हुआ, जैसे ये है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ लिख के रख देते हैं, ठीक है, कि टू फिक्स, मान लीजिए एक सेक्शन हमने बना दिया कि क्या फिक्स करना है उस पेज में, है ना, ठीक है। तो टू फिक्स ये ALIGNMENT अलाइनमेंट ऑफ LOGO लोगो, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फाइंड और CREAT क्रिएट अ लोगो, तो कुछ हम लोग लोगो बना लेंगे या कहीं से फाइंड कर लेंगे एक लोगो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप गूगल पे जाते हैं तो इजीली मिल जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है, हॉस्टल आइकन जैसे मान लीजिए, ठीक है ना।
HOSTL हॉस्टल ICON आइकन या इमेज, ठीक है, कुछ भी है ना। तो देखिए दुनिया भर का मिल रहा है यहाँ पे, कुछ भी उठा के वहाँ पे डाला जा सकता है चाहने से, है ना, ठीक है। तो लेट मी सी, देखिए लेट मी सी सम स्टूडेंट हॉस्टल सर वो जैसा। जो हॉस्टल लिखा हुआ हाँ, है सर, वो वाला नहीं, कौन सा, ये वो वाला इस जिस, हाँ सर। ऑरेंज वाला? हाँ, यूज कर सकते हैं, इसको भी आराम से यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी है, देयर लॉट्स, ठीक है। तो There चलिए not six. इसी को फिलहाल यूज, लेकिन ये तो खाली मतलब बोर्ड जैसा लग रहा है, ये उस टाइप का थोड़ा नहीं लग रहा है, Yes sir. ठीक है। तो मे बी दिस वन नॉट बैड, इसको हम लोग तब तक यूज कर ये लेते हैं सर, फिलहाल, ठीक है ये ना। सब, ये ठीक, ये सब दिखा है सब बेड के साथ है, हाँ, पर हॉस्टल वहाँ पे नहीं दिखा हुआ सर। ओपन इमेज इन न्यू टैब, देख लेते हैं इसका पूरा साइज क्या है, कैसा है। हाँ, तो इसको सेव करके रख लेते हैं। तो इसको उसी जगह में जाके सेव कर देते हैं, हमारा जो फोल्डर था, ठीक है। तो फोल्डर इज इन बैचेस टू 201, ठीक है। PHP वेब हॉस्टल और इमेजेस नाम का फोल्डर था, यहाँ पे लोगों के नाम से इसको सेव कर देते हैं। चलिए नाउ अब देखिए हमने सिर्फ सेव किया है। अब आप देखिएगा ऑटोमेटिकली, आई थिंक अगर नाम हमने सही, मतलब अगर कैपिटल में लिखा हुआ एल, तो यहाँ पे स्मॉल में लिखा था, बस मुझे ये चेंज कर देना होगा, ठीक है। तो एंड इफ आई रिफ्रेश इट, ठीक है, तो आप देखिए वो आ गया, बट बहुत अच्छा से बट नहीं आ रहा है। और वो ट्रांसपेरेंसी वाला मैंने सोचा ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट था नहीं असल में, देखिए, ठीक है। ये इमेज ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो चलिए लेट्स लुक फॉर अनदर इमेज, वो था नहीं। और ऐसे भी उसका हम लोग को ये कर लेना होगा, विद और हाइट हम लोग को ये कर लेना होगा, ठीक है, कंटेन करना होगा। तो इवन दिस इज नॉट बैड, ठीक है, ये भी ठीक ही लग रहा है। और भी देख लेते हैं, बहुत सारा है यहाँ पे इमेजेस। तो ये भी बुरा नहीं लग रहा है, बट वही कि ये देखना होगा कि फिर से वो गड़बड़ ना करे। चलिए ये तो PNG है बता रहा है। अच्छा, यहीं से सेव करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बड़ा तो हम लोग को चाहिए नहीं, ठीक है। तो सेव इमेज एज, इसी नाम से सेव कर देते हैं, रिप्लेस इट, लेट्स चेक इट, फिर उसके बाद हम बंद करेंगे इसको। तो रिफ्रेश करते हैं तो नहीं, ये भी, लेकिन उस साइड में ये क्यों आ रहा है, ये वाला ये गड़बड़ हो रहा है साइड में। एक बार क्रोम में भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा है या वहीं पे सिर्फ ऐसा है। नहीं, यहाँ पे वही चीज है, ठीक है, वो सही से नहीं आ पा रहा है। ये मतलब एक्चुअली ये लोग ने सेव ऐसा नहीं किया, वो धोखा देने के लिए किया हुआ है कि बहुत लोग डाउनलोड करेगा ना, तो ये लोग तो वैसा वाला इमेज नहीं लेते। लेट्स टेक समथिंग लाइक दिस, ये वाला यूज कर सकते हैं। चलिए JPG ऐसे, हेलो जी लोगो डॉट JPG, चलिए चलेगा फिलहाल के लिए, काम चल जाना चाहिए। इसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं हम लोग, JPG रिफ्रेश, ठीक है। नाउ विल हैव टू वर्क ऑन द साइज, ठीक है। तो देखते हैं div को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि div में हमने ऑलरेडी ये लगाया हुआ है, तो लेट्स फिक्स द साइज, बट यहाँ पे दिया गया है 50 पिक्सल्स, फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो इमेज के लिए कुछ करना पड़ेगा हम लोग को। तो एक काम करते हैं इसके लिए, तो अच्छा थोड़ा देर के लिए, लेटर ऑन विल डू समथिंग, क्योंकि हमको ये फिगर आउट करना है ना उसको सेंटर वगैरह कैसे करना है, ठीक है। ये वाला अलाइनमेंट ऑफ लोगो, तो वंस दिस इज फिक्स्ड तो मेरे ख्याल से वो डिव का जरूरत नहीं पड़ेगा जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही मैं HTML यूज कर ले रहा हूँ, विच यू कैन ऑलवेज यूज। देखिए इसमें कुछ नहीं बोला गया है गड़बड़, ये ठीक है एकदम, आप यूज कर सकते हैं आराम से यहाँ पे ना। तो मैं इसको ऐसे ही 100 पिक्सल्स का बना रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश इट, तो देखिए ये छोटा हो गया ऑटोमेटिकली ना, ठीक है।
तो 100 Yes, sir. पिक्सल्स का इसका विड्थ हो गया, तो ये ठीक हो गया। बट ये जो है, ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर वो डिव के कारण आ रहा है, ठीक है। तो डिव हमने पिक्सल उतना का बनाया हुआ था, इसीलिए तो डिव को भी हम लोग एक बार 100 पिक्सल्स का कर देते हैं। सर डिव में ही मतलब करने से बाकी सब जगह ठीक हो जाता है। नहीं तो अब ठीक हो गया, देखिए सही लग रहा है, हाँ सर। ठीक है ना, इट्स फाइन। डिव। बट वो प्लेसमेंट उसका गड़बड़ है ना, बिकॉज ये मार्जिन के साथ ही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मार्जिन के साथ काम नहीं कर रहा है अभी। फिर से एक बार अगर हम ट्राई करें जीरो और ऑटो करके काम करते हैं, लेट्स, तो नहीं, वो एकदम यहाँ आ जाता, चिपक जा रहा है यहाँ पे जाके, है ना, ठीक है, यस जीरो एंड ऑटो पे, सर। ठीक है। जीरो नोटो पे तो बीच में जाना चाहिए था सर। जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं जा रहा है, देखना होगा क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज बाकी तो गया है ना, बाकी तो यस चला सर, गया, ये सब बाकी टेक्स्ट तो बॉक्स वगैरह ये सब चला गया है, ठीक है, बट यस ये सर। नहीं गया है। तो लेट्स सी, ठीक है, तो अभी फिलहाल जैसे 125 दिया था उस समय में हम लोग ने, तो अभी 150 पिक्सल करके देखते हैं, 150 px करके देखते हैं, सॉरी 15 हो गया, 150 कि लगभग लगभग लगे, ठीक है, अभी लग रहा है कि सेंटर में है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। यस। तो देखिए कुछ कुछ वो आ गया, मतलब बन गया हमारा, इसका लुक बेटर हो गया, ठीक है। तो एक बार क्रोम में भी खोल के देख लेते हैं हम लोग, तो प्रॉपरली हम लोग एक बार ब्राउज करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स 2201 php वेब होस्टल, देखिए। तो लेकिन यहाँ पे गड़बड़ अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो पता नहीं ये मतलब क्रोम का क्या होगा, कब होगा, ठीक है, मे बी रिस्टार्ट के बाद में ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए CSS में अभी तक तो यही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हमारा फायरफॉक्स है ना। तो आई डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग, लेकिन है ना, कि क्रोम में क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा करता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छा चल रहा है अभी, है ना, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन यस। ब्रिंग दिस डिव मच लोअर भी ला सकते हैं आप ऊपर से, तो करके देखते हैं हम लोग वो भी थोड़ा सा, ठीक है, ये फाइन ट्यूनिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मार्जिन बॉटम और मार्जिन टॉप भी कर देते हैं हम लोग, मार्जिन टॉप मे बी 20 या 50 पिक्सल्स आई थिंक, थोड़ा सा नीचे रखते हैं हम लोग। अच्छा ये तो उसमें कर रहे हैं हम लोग, गड़बड़ कर रहे हैं, ये हमको करना था इसमें, है ना, कंटेनर में करना था, तो जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, तो दिस कंटेनर, तो यहाँ पे हमने मार्जिन दिया है जीरो और ऑटो दिया है, तो इसमें नीचे जाके हम लोग, ठीक है, ये कर देते हैं, ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है, चलेगा तब तक के लिए ना, ठीक है। तो और भी आप इसमें दिमाग लगाते हो, देखिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत हमने नहीं किया, बट स्टिल थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लग रहा है, थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है ना ये चीज, ठीक है। तो वी यस हैवंट सर। डन मच, अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी, तो इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा मतलब इसमें दिमाग लगाना पड़ता है जब आप फ्रंट एंड बना रहे हो, है ना, ठीक है। तो एंड यू हैव टू बी क्लीन, रिमेंबर, जैसे अभी इसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, वी हैव यूज फ्यू कलर्स ओनली, है ना, ठीक है, कुछ ही कलर यूज किया, जैसे अभी इसका बॉर्डर में मैंने कुछ नहीं किया, इसका बॉर्डर कलर चेंज किया जा सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से यही चीज नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो हमारा फॉर्म कंट्रोल जो है, ठीक है, ब्लॉक का इसका BORDR बॉर्डर, ठीक है, वन सॉलिड, और उसके अंदर कलर में वो सेम ये वाला कलर जो है हमको पेस्ट कर देना होगा। आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं आ रहा है वो, ठीक है। चलिए देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे बाकी, बट अप्रोक्सीमेटली हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हो गया हमारा काम, ठीक है। और देखिए बॉर्डर में कुछ कुछ है ना, इसका भी वो चलता है, देखिए जैसे आप जब माउस लेके जाते हैं तो वो हिलता डुलता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो फैक्टर एक्चुअली बॉर्डर के साथ में, तो ये भी समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बट अदरवाइज बन गया हमारा, है ना, लॉगिन तैयार है, ठीक है। DIC TUR डिक्टेटर, DIC डिक्टेटर। अब हर हर ब्राउजर देखिए अपने हिसाब से काम करता है, जैसे ये साफ साफ बोल रहा है कि दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, बिकॉज जो प्रोटोकॉल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज HTTP प्रोटोकॉल, है ना। इसको एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं हम लोग आके, तो देखिए जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, वो HTTPS प्रोटोकॉल नहीं है ना, ठीक है। तो फायरफॉक्स आपको वार्न करेगा अगर आप HTTPS प्रोटोकॉल के साथ में अगर ये यूजर नेम पासवर्ड वाला कुछ काम करते हैं, तो इसलिए साफ साफ बोल रहा है कि देखिए दिस कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, लॉगिन्स एंटर्ड हियर कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड बोल के, है ना, ठीक है। समझ में, तो देखिए अब इवन हमको प्रोटोकॉल्स के बारे में समझना पड़ेगा कि जब आप अपना वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय करते हैं, तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वो सिक्योर है, ठीक है, आपको HTTPS प्रोटोकॉल इस सब पे डालना पड़ेगा, तो वो फ्री नहीं है, वो सब के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। तो समडे विल डिस्कस दैट आल्सो, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए एक बार इसे लॉगिन करके देखते हैं,
ठीक है, डोंट सेव। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये सबको बेटर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, ये वीक पूरा इसी को लेके चलते हैं, ठीक है, तब तक, है ना। बिकॉज यस बाकी आप वो जावास्क्रिप्ट को तो अभी प्रोग्रामिंग जैसे प्रैक्टिस करना है, तो आप तब तक उसको प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। तो ओके सर। रेस्ट ऑफ द डेज जो भी बचा है, फ्राइडे सैटरडे जो बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस कि सर। और हमको आ जाए तो कल हम लोग एक डैशबोर्ड प्लान कर लेते हैं, ठीक है, कैसा लगना चाहिए हमारा डैशबोर्ड। या रेस्ट ऑफ द पेजेस में भी एक कॉमन थीम हमको लेके चलना पड़ेगा ना, कुछ हेडर होगा, ठीक है, मेनू का कुछ लोकेशन होगा, ठीक है। तो कुछ कॉमन जी टाइप का सर। चीज हमको लेके चलना पड़ेगा, तो वो कल हम लेआउट पे स्पेशली काम कर लेंगे कि हमारा रेस्ट ऑफ द पेजेस कैसा लगना चाहिए ना, कैसा दिखना चाहिए। तो वो फिर से हम लोग पेंसिल में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप भी ड्रॉ करके दे सकते हैं मुझे, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आप भी ड्रॉ कर ओके सर। लीजिए एक, है ना। और ड्रॉ करके लेआउट मुझे दे दीजिए कि हाँ ऐसा हमारा पेजेस होना चाहिए दिखने में, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस में उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो देखिए अब जैसे क्या हो रहा है कि ये पेज थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल, है ना। सर क्रोम में नहीं होता है, मतलब वहाँ वो पे होगा। रीस्टार्ट के बाद। हाँ, फिर दोबारा जैसे अब ये शाम के टाइम में एक बार याद दिलाइएगा, तो हम लोग वहाँ पे इसको ओके खोल के सर। देख लेंगे, जी सर। ठीक है। तो पता चल जाएगा कि मतलब वही होता है, वो लेट से समझता है, लेट से समझ रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो काम करेगा, अल्टीमेटली काम करता है वहां पे भी, कोई दिक्कत नहीं होता है जब एक बार, बट वो टेस्टिंग के टाइम में, इमीडिएट टेस्टिंग के टाइम में पता नहीं क्यों नहीं चलता है, ठीक है। तो आई हैव सर्च तो वहाँ ऑल्सो। पे तो सर हाँ सर हाँ वहाँ पे सर तो फिर इमीडिएट टेस्टिंग के लिए तो मोजिला से हाँ, बढ़िया है सर फायरफॉक्स इज क्रोम बेटर, के ठीक है। कंपेयर। उससे उससे यस ज्यादा सर। बेटर है ये, ठीक है। वो यही तो फर्क हो यस जाता सर। है ना, सबका जो इंजन है, इंटरप्रिटेशन है, वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग सबका। तो उसी में ब्राउजर्स थोड़ा सा तो वो हो जाता है, डिफर कर जाता है। तो हम लोग तो मोजिला तो एक तरह से हटाने वाले थे ना, लेकिन मैंने रखा हुआ ओनली फॉर दिस पर्पज एक्चुअली, ठीक है। सर तो हाँ, सर तो फिर इंटरप्रेटर ब्राउजर टू ब्राउजर अपना ना अवेलेबल प्रोवाइड करता है, या फिर सीएसएस और जो भी मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोवाइड करता है नहीं नहीं, ब्राउजर इंटरप्रेटर। ब्राउजर वाला लोग खुद से बनाता है ना ये। जैसे जावास्क्रिप्ट यस। के लिए भी देखिएगा, इसके पास कुछ और है, ठीक है। इसका शायद यस स्पाइडर सर। मंकी नाम है इसका, जो वो है जावास्क्रिप्ट का, इसका जो इंटरप्रेटर है। क्रोम उसको यस V8 सर। बुलाता है, ठीक है। तो हर किसी के पास अपना अपना है एक्चुअली, ठीक है। तो उन लोगों ने अपना से ही मतलब प्रोग्राम करके उसको कंसीव किया हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। जी सर। तो दैट इज वाई ये सब मतलब इश्यूज होता है। अब पता नहीं, अब लोग मतलब ये CSS को इसी तरह से ट्राई करते हैं या कोई और तरीका है, ठीक है। तो हम लोग तो अभी ऐसे कर रहे हैं, हम लोग तो बनाते हैं ब्राउजर में टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो, मे बी दे मे बी टूल्स, जैसे अभी UI UX के बारे में सुना था, लेकिन हम लोग उतना यूज नहीं करते थे। तो अब जाके हम लोग भी क्या कर रहे हैं, UI UX टूल यूज कर रहे हैं, उसका हम फायदा देख रहे हैं, बेनिफिट देख रहे हैं ना। कि इफ यू कैन प्लान बिफोर हैंड समथिंग, तो आप इजीली क्या है कि मतलब आप यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आपका टाइम बहुत बच जाता है। इनफैक्ट एक आपके पास विजन होगा, आपके पास में बनाने के लिए एक मतलब ये होगा, डिजाइन होगा, ठीक है। उस डिजाइन को सिर्फ आपको क्या करना है, आपको कोड कर देना है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कई यस सर। बार जो लोग HTML लिखते हैं, जैसे स्पेशली मेरा इस आदमी भी, ठीक है, तो हम लोग डिजाइन सोच नहीं पाते हैं मेनी टाइम्स, बट वी कैन कोड इट एक्चुअली, ठीक है, वी कैन कोड इट। तो अगर मेरे पास में डिजाइन अवेलेबल होगा ना, देन इट मेक्स थिंग्स सिंपलर फॉर मी, है ना। तो आराम से मैं काम कर सकता हूँ। और कोई हो सकता है जिसको डिजाइन बनाने अच्छा आ रहा है, बट वो उसको काम करने नहीं आ रहा है, मतलब वो कोड नहीं कर सकता है, ठीक है, इट मे हैपन, ठीक है। कि उसको कोड यस नहीं करने आ रहा है, बट वो डिजाइन अच्छा अच्छा बना ले रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो अब ये सर। जो चीज है ना, यहाँ पे मदद करता है हमको, कि वो जो डिजाइन अच्छा बनाता है उसको आप बोलिए यूएक्स टूल्स पे काम करने के लिए, UI टूल पे काम करने के लिए बोलिए उसको कि आप UI बना के हमको दो, हम उसको फंक्शनल बनाएंगे, ठीक है। और यस फिर सर। मतलब डेवलपर्स को आपको डिजाइन उठा के दे दीजिए, ठीक है, बोलिए कि हाँ दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली, ठीक है। तो अब डेवलपर वो काम करेगा यहाँ बैठ के, ठीक है। यस तो सर। एक अच्छा मतलब वो है, अच्छा तरीका का मतलब टूल बन गया है ना, ठीक है। तो उसी यस तरह सर। से हो सकता है कि पीपल में बी टेस्टिंग CSS इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। हमारी तरह नहीं कर रहे होंगे डायरेक्टली ब्राउजर में, दे में भी अदर टेस्टिंग टूल्स हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई अभी तक क्रोम के पास ये बात नहीं गया है, क्योंकि अभी से नहीं देख रहे हैं हम लोग, तो ये हमको लगता है साल 1.5 साल 2 साल से ये चीज को देख रहे हैं हम लोग, है ना। कि अब पहले तो कितना बार ऐसा हुआ कि हम लोग को खुद अपने प्रोग्राम पे डाउट हो जाता था कि हमने प्रोग्राम में कहीं कोई गलती किया है, दैट इज वाई इट इज नॉट रनिंग प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है, ऐसा होता था कई बार। यस सर। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज हुआ, जब हमने ब्राउजर स्विच किया बहुत बार, ठीक है, तो रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो ब्राउजर का प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो भाई बट वाई इट इज व्हाट इट इज, ठीक है, उसको हमको ये करना पड़ेगा, पिन डाउन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्यों हो रहा है ये सब चीजें, है ना, ठीक है। और सिर्फ हम ही लोग नहीं होंगे जिसके साथ ये प्रॉब्लम होगा, और भी लोग होगा जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर में बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, ठीक है। ठीक है मृत्युंजय, फिर यहीं तक रहने देते हैं, शाम को कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बाय सर। बाय।